हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने जो आईयूपीएससी नेमिंग के रूल्स थे उनको देखा। फिर थर्ड लेक्चर में हमने जो जैसे साइक्लिक कंपाउंड है उनको देखा। उसमें भी हमने शायद तो उसके प्रीफिक्स की बात की थी साइक्लिक कंपाउंड की, और कुछ एग्जाम्पल लिए थे हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। अब देखने वाले हैं हम साइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें एल्केन को देख लिया था, एल्कीन और एल्काइन को देखने वाले हैं। तो जैसे बेसिक एल्केन को देखा था उसमें तो वैसे एल्केन के तो सारे ही एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे कि ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड आएंगे, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। अब हम देख रहे हैं एल्कीन और एल्काइन और साइक्लिक कंपाउंड जो है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे उसके, तो देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड है। अब इसमें देखते हैं हम कोई भी कंपाउंड है तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप तीनों आ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि देखते हैं कि ये वाली जो चेन है इसमें केवल और केवल डबल बॉन्ड आ रहा है। अब एक चेन लेंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक चेन में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो हमको प्रायोरिटी इनको ही देनी है। ये किस साइड से पास में पड़े वो देखना है। फिर उसके बाद में अगर एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप तीनों ही आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहता है फंक्शनल ग्रुप। वो किस साइड से पास में पड़ रहा है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड रहता है, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर इनका प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहता है। वैसे तो हम एक एक एग्जाम्पल सबके लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी करेंगे सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग इस वाली साइड से ही करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है पास में पड़ रहा है डबल बॉन्ड। इधर CH3 नहीं लिखना था, इधर जो है CH आ जाएगा 2 और 1, है ना। तो इसकी 4 हो गई। वैलेंसी का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मैं हाइड्रोजन देखती नहीं हूँ और ध्यान नहीं रहता मेरे को, तो कभी वैलेंसी ज्यादा हो जाती है तो उसको सही करना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 और 4 हो गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं हम तो वो थोड़ा ध्यान, या ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो वहां पर ध्यान रखना पड़ता है उसकी वैलेंसी का। तो 3 और 4 हो रहे हैं, इधर देखते हैं तो इसके भी 4 हो रहे हैं। अब नंबरिंग हमने करनी है इधर से 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है इसमें टोटल, है ना। तो फर्स्ट पर है हमारा डबल बॉन्ड, है ना। तो इसके करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेक्सेन है ये। हेक्सेन में हम जैसे हेक्सेन के अंदर इसमें बता देती हूँ, जैसे 1 सिंगल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड है, YNE सफिक्स यूज करेंगे। ये हमारा जो है प्राइमरी था और उसमें देखा था हमने सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। तो उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो फिर उसका सफिक्स यूज करेंगे जो ये वाला है इसके बाद में। तो यहाँ पर जैसे कि टोटल कार्बन कितने हैं इसमें 6 है तो इसको लिखेंगे हेक्सीन हो जाएगा, है ना। हेक्सीन हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पर ही डबल बॉन्ड था इसलिए हमने इसको हेक्सीन लिख दिया। लेकिन अगर जैसे इसको 1 इन भी लिख सकते हैं, हम इसको हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 पर था इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। और अगर 2 या 3, 4, 5 है तो उसको लिखना है आपको, तो इसको बोलेंगे हम हेक्सीन। अब देखते हैं और एग्जांपल इसके। तो जैसे कि हम ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, ये हमारा कंपाउंड है। अब देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए वो वाला लेते हैं। उसमें इस साइड हमने कर दिया डबल बॉन्ड, है ना, तो इधर CH2 हो जाएगा। अब इस साइड हम कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर 3 और एक 4 हो गया। इसकी देखते हैं तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर इसके 3 और एक 4, तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा, इसको थोड़ा सा 4 हो गया। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर जैसे 2, 3 और 4, है ना, तो इसमें ऐसे हट जाएंगे ये हाइड्रोजन, ध्यान रखना है आपको। तो अब देखते हैं इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा, इस साइड से करते हैं, डबल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है तो इस साइड से ही करेंगे। डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है तो फर्स्ट, सेकेंड, अब 7 कार्बन है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम, तो सबसे पहले हेप्ट लिखेंगे इसको। हेप्टेन है ये, वैसे तो नॉर्मल, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी करेंगे हम नेमिंग। तो जैसे यहाँ पर हेक्सेन है,
हेग्स, इसको वैसे तो स्मॉल लेटर रहेंगे सारे, हेग्स। उसमें सबसे पहले किसकी करेंगे, यहाँ पर अब अल्फाबेटिकली देखेंगे हम कि कौन पहले आता है। तो यहाँ पर जैसे कि इन आता है कि आइन आता है, तो यहाँ पर ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पहले ई वाले की करेंगे, फिर उसके बाद में आइन लिखेंगे। तो वो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट पर आ रहा है, फर्स्ट पर है इन, तो इसके पीछे ए ई आई ओ यू जितने भी आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ये पीछे वाला भी ई हट जाता है, या फिर वाई आ जाता है तो भी हटेगा। तो यहाँ पर जो है ई हट जाएगा, इसके इन होगा। फिर उस जैसे कि हेक्सिन लेता है, तो ये इन आ रहा है पीछे, तो ये वाला जो ई है ये हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर पीछे कुछ नहीं है इसके, तो ये पूरा लिखाएगा। और यहाँ पर इन लिखेंगे, क्योंकि इन इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फाबेटिकली देखा है हमने कि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, इसलिए। अब 7 पर आ रहा है, मतलब 6 पर आ रहा है, 6 पर आइन है ना, तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी। हेक्सेन है, हेक्सेन में डबल बॉन्ड वगैरह जो भी आ रहे हैं उसकी की हेक्स लिखा, और 1 पर था इन, 6 पर था आइन। तो 1 पर था इन मतलब डबल बॉन्ड, और 6 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। 2 3 साइक्लिक कंपाउंड देख रहे थे हम वैसे तो, पर उसमें जो है और थोड़ी ये चीज़ें भी देखनी जरूरी है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन वाले भी में साइक्लिक कंपाउंड के साथ में ही जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे वो डायरेक्ट उसके साथ में ऐड कर देंगे हम, तो उसमें हम नेमिंग करने में अच्छे से नेमिंग कर पाएंगे उसकी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड भी करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी लगाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट भी रखते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर CH है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। इसमें भी यहाँ से हट जाएगा ये वाला। अब देखते हैं, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन लगा दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा एक। और क्लोरीन भी देखें क्या इसमें, तो यहाँ पर एक और क्लोरीन भी कर देते हैं इसमें, यहाँ पर क्लोरीन। अब देखते हैं इसकी नेमिंग करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जैसे इसकी करेंगे तो किस साइड से करेंगे, जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 पर आ रहा है, 3 और 4 पर, 1 2 3 4 पर आ रहा है, इस साइड से भी, है ना। तो किस साइड से करेंगे, जहाँ से जैसे कि इस साइड से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से पास में पड़ रहा है, तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर जो ब्रोमो रहता है वो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है वैसे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो इसमें जो है अल्फाबेटिकली देखेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है ब्रोमो, फिर आता है क्लोरो। तो इसमें थर्ड पर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 पर है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 पर है क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद में 1 पर और 1 पर और 5 पर है, 6 पे नहीं है ये, 5 पर है। तो यहाँ पर 1 पर है और 5 पर है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 6। तो इसको लिखेंगे हेक्स। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी, फिर मेन चेन की होगी, तो फिर हेक्स। उसके बाद में 1 पर है इन, तो इसमें से ई हटेगा, सिर्फ इन रहेगा, और ई हट गया पीछे का, तो 5 पर है आइन। तो ऐसे इसकी नेमिंग होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों है, इसलिए। तो सबसे पहले हमने चेन में देखा कि हमको नंबरिंग किस साइड से करनी है, नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है ब्रोमो वो देखते हैं, अल्फाबेटिकली भी देख रहे हैं उसके। और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट पर आ रहा है और इधर से 5 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो देखा। फिर उसके बाद में सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, तो 3 पर है ब्रोमो, 4 पर है क्लोरो। उसके बाद में क्लोरो के बाद में आ जाएगा टोटल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर 6 है, तो हेक्स लिखेंगे। 1 पर इन है, 1 पर है इन, और यहाँ पर 5 पर है आइन, तो इसको लिखा। बस ऐसे करनी है इसकी नेमिंग।
अब और एग्जांपल लेते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड वाले, तो यहाँ पर एक आध और वैसे तो सब्स्टिट्यूएंट वाले ले लेते हैं। जैसे इसमें और कौन से ले सकते हैं, जैसे CH3, साइड से यहाँ से जैसे इधर ही कर देते, बस CH3 कर देते इसको ही। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना। इस साइड से करते हैं 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट तो वैसे तो यहीं से होगी क्योंकि यहाँ से पास में पड़ रही है सारी चीजें। इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, वैसे सब्स्टिट्यूएंट पास में डबल बॉन्ड को देखते हैं पहले। तो डबल बॉन्ड किस साइड से पास में पड़ता है, तो इस साइड से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, दोनों ही साइड से 4 पर ही आ रहा है। तो किस साइड से करें हम, तो इस साइड से करते हैं क्योंकि यहाँ से जो है सब्स्टिट्यूएंट भी पास में पड़ रहे हैं, तो इसलिए इस साइड से करेंगे हम। तो 1 2 3 4 पर, है ना, 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है कभी हाइड्रोजन देख लेना है, यहाँ पर जैसे इसमें 2 3 और 4 हो गए। वो हाइड्रोजन का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन का थोड़ा ध्यान नहीं रहता है। तो आपको वैलेंसी पूरी कर लेनी है, अगर हाइड्रोजन ज्यादा लग जाता है तो उसको हटा देना, 4 ही रखना है। बॉन्ड बॉन्ड और हाइड्रोजन दोनों ही ऐड करेंगे तो 4 होने चाहिए, या तो उसके 4 बॉन्ड जैसे 2 बन रहे हैं तो 2 और हम हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ देंगे तो उसके टोटल 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब हम इसकी करेंगे नेमिंग। तो नेमिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे सबसे पहले। तो 2 पर आ रहा है ब्रोमो, 2 पर है ब्रोमो, स्मॉली लिखेंगे सारे, ब्रोमो 2 पर है ब्रोमो। उसके बाद में 2 पर ही है क्लोरो। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। और 4 पर है इन, ऑक्टीन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें था, तो यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 पर था डबल बॉन्ड, तो उसको लिखना भूल गए हम। यही तो देख रही थी मैं कि ऑक्ट 4 पर था इन, कि कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि समझाते समझाते कभी लिखा जाता है, वो ध्यान नहीं रहता है। तो 2 पर था ब्रोमो, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखा तो जो बी है वो पहले आता है और सी बाद में आता है। तो यहाँ पर जैसे इनके आगे ट्राई डाई ऐसे लग जाता है, जैसे Cl दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर 2 2 2 डाई क्लोरो आ गया, तो उसको डाई ट्राई टेट्रा उनको नहीं कंसिडर करेंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ जैसे क्लोरो ब्रोमो है तो इनका देखेंगे, यहाँ पर बी आ रहा था इसलिए इसको अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखा, फिर उसके बाद में क्लोरो 2 पर ही क्लोरो था तो क्लोरो। ऑक्टेन पूरे कार्बन कितने कार्बन थे 8, तो ऑक्ट फिर 4 पर था इन, तो इसको लिखा। तो यहाँ पर हमने इसकी ऐसे नेमिंग की। अब देखते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले से लिखेंगे और उसके बाद में सिर्फ उसकी नेमिंग करेंगे क्योंकि उसको लिखने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको क्लीन करके डायरेक्ट हम उसकी नेमिंग ही करेंगे। एग्जाम्पल में लिख देती हूँ तो इसको क्लीन करके। तो देखते हैं हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग। तो फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी है। किस साइड से करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि ये एक साइक्लिक रिंग है और इधर देखते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 1 देंगे इसको, 1 2 3। तो यहाँ पर इसमें भी ये 1 और ये हो जाएगा 2, या तो इधर या फिर इधर दे सकते हैं आप। इसमें भी नंबरिंग की है हमने। तो यहाँ पर जो मेन चेन होगी वो ये वाली होगी, रिंग वाली होगी। जो ये वाली चेन है ये नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग कर दी है, अब इसके बाद में इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे। तो 1 पर है तो 1 और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको लिखेंगे 1, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 1 पर है मिथाइल
टोटल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो इसको लिखेंगे इथाइल। इथाइल के बाद में आ जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसके आगे हम प्रीफिक्स से यूज करेंगे साइक्लो। साइक्लो। अब इसमें कितने कार्बन है, तो मेथ 8 और प्रोप 3 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल थे इसलिए इसमें प्रोपेन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर जैसे इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूएंट रहेगा क्योंकि इसमें 1 और 2 ये वाला कार्बन हो जाएगा, या तो इस साइड कर सकते हैं, इसमें टोटल 2 कार्बन ही हो गए मेन चेन में, क्योंकि इस साइड भी करें हम तो 1 और 2, इस साइड भी करें तो 1 और 2, तो इसमें 2 ही कार्बन रहेंगे जो मेन चेन होगी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर उसमें। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जैसे 1 है, इधर 2 और इधर 3, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता तो फिर वो केस अलग हो जाता है। अगर इस साइड आता डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर कर देते हैं हम, इसमें डबल बॉन्ड भी कर देते हैं ना, तो फिर हम इस साइड से नहीं करेंगे, फिर यहाँ से 1 और इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से इसको कवर करना पड़ेगा अपन को, इसलिए इस साइड से करेंगे हम। अगर डबल बॉन्ड नहीं था तो कौन सी भी साइड से कर सकते हैं। तो 1 पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि 1 पर है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1 पर मिथाइल है, तो 1 1 2 बार लिखेंगे, 2 है इसमें डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, डाई मिथाइल और इथाइल। इथाइल 2 कार्बन थे इसलिए इसमें 1 और 2, ये जो कोना है यहाँ पर एक कार्बन बैठा है, इस वाली जगह एक कार्बन है, और कोने पे भी एक एक कार्बन है, वो समझाने के लिए, क्योंकि आपको याद नहीं रहे कभी भूल जाओ तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इथाइल हो गया। फिर उसके बाद में जो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो। अब देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, तो प्रोपाइल है वैसे तो प्रोपेन रहेगा, तो जैसे इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया है हमने, तो प्रोप होगा, और यहाँ पर 1 पर ही आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 इसको वैसे नहीं लिख सकते, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, पर 1 लिख रहे हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो अगर नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, प्रोप 1 पर लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, वैसे तो 1 इन लिख देंगे, प्रोप 1 पर है इन, 1 पर था इसलिए इसको। यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स याद रखना, साइक्लो लगेगा, सबके आगे साइक्लो लगाना है, फिर ही हमको जो वर्ड रूट है वो देखना है। तो मेथ 8 और प्रोप 3 कार्बन के लिए है ना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 और 4 कार्बन है, और इसमें है 6 कार्बन, तो मेन चेन तो यही होगी। मेन चेन हम देख रहे हैं इसमें जितने भी एग्जाम्पल किए अभी तक, मेन चेन जो थी वो रिंग ही थी इसलिए। अब मेन चेन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर कार्बन कम ज्यादा होते हैं तो फिर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली एक साइक्लिक रिंग है, 3 कार्बन है इसमें है ना, और यहाँ पर देख लिया हमने कार्बन कार्बन और कार्बन, तो फिर ये जो होगी हमारी मेन चेन होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर ज्यादा होती है, रिंग से ज्यादा चेन में होती है, तो फिर हम चेन को ही मेन चेन लेंगे, और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी साइक्लिक रिंग, तो फिर हम इसकी नेमिंग पहले करेंगे है ना, वो एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम एक आध। तो जैसे कि इसमें करते हैं हम, यहाँ पर 1 पर है 1, इसमें हो गया ये 1 कार्बन, इधर 2 3 4 5 6 है ना, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 4 ये वाली, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बना है यहाँ पर, ये वाला, इसमें ये वाला बना था, इसमें ये वाला बना था, इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको अच्छे से याद रहे इसलिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 पर है तो इसको लिखेंगे 1, ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, कितने 2 पर है तो इसको लिखेंगे 2, एक कार्बन यहाँ पर बैठा है मतलब मिथाइल है, CH3 है ये, और एक इसके साथ में हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो यहाँ पर जैसे कि 2 पर है मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, उसके बाद में टोटल कार्बन 4 है तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के पीछे YL तो लगाना ही पड़ेगा इसलिए मिथाइल ब्यूटाइल टोटल कार्बन। अब साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, उसके बाद में कितने कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन। ये इधर जगह नहीं थी तो इस साइड लिखा मैंने। अब एक और एग्जांपल है, इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर साइक्लिक रिंग में 6 होंगे और इधर एक ही कार्बन है, तो इसकी करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 पर रहेगा, ये 1, ये 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे तो 1 लिखेंगे सबसे पहले 1, और सब्स्टिट्यूएंट में देखते हैं तो 1 पर है 1 1 1, 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट है इस पे, तो 3 लिखेंगे 1 1, ट्राई
ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, मिथाइल, एक कार्बन है इसलिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जैसे इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ये वाला ही होगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इधर 1 हो जाएगा और इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ 1 पर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 1, इसमें 1 पर है साइक्लो लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्योंकि साइक्लिक रिंग थी इसलिए इसके आगे भी साइक्लो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइक्लो 1 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद में इसमें कार्बन 1 है तो मिथाइल। अब देखते हैं मेन चेन को, मेन चेन में कितने कार्बन है, तो इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होगा इसका, इधर जगह नहीं थी तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, साइक्लोहेक्सेन। सबके आगे साइक्लो लगाना इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स लगेगा इसका, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। तो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट को, तो यहाँ पर 1 और 2 1 2 3 4 5 6 इस साइड से, क्योंकि यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, पर यहाँ पर क्या रहेगा कि क्लोरो जो है 1 पर आएगा और ब्रोमो 2 पर आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखें हम तो ब्रोमो पहले आता है, बी पहले आता है, इसलिए यहाँ इसको फर्स्ट पर रखेंगे फिर इसको सेकेंड पर रखेंगे, ऐसा इसलिए किया है मैंने, क्योंकि 1 2 3 इस साइड से करेंगे। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले इसकी करेंगे, तो 1 पर है तो इसको 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो मिथाइल 1 ब्रोमो मिथाइल, उसके बाद में 2 क्लोरो मिथाइल, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो क्लोरो मिथाइल लिखा है मैंने इस साइड, 1 ब्रोमो मिथाइल 1 पर था इसलिए 1 ब्रोमो मिथाइल, फिर 2 पर क्लोरो मतलब 2 पर क्लोरो मिथाइल, ये क्लोरो मिथाइल लिखा, फिर उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन है ना, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो मिथाइल क्लोरो मिथाइल 2 पर और साइक्लोहेक्सेन, तो शायद नहीं दिख रहा हो तो इसको यहाँ पर मिथाइल क्लोरो के बाद में मिथाइल आएगा और साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यहाँ पर जैसे ब्रोमीन था, तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे, अगर इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 1 पर आता है और उसके बाद 2 पर नहीं आता है और 3 पर आता है, अब इस साइड से करते हैं तो 1 पर भी आता है 2 पर भी आता है 3 के बाद में 4 पर भी आ जाता है, तो इस साइड से ही करेंगे हम 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में छूट जाता है तो यहाँ पर 2 पर भी आ रहा है तो इसलिए हम इस वाली साइड से करेंगे। ब्रोमो देख के पहले नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, यहाँ पर इस साइड से 2 पर भी आ रहा है 1 पर भी आ रहा है, इस साइड से केवल 1 पर आएगा फिर 2 पर आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इस साइड से ही करेंगे, क्योंकि 3 और 4 इस साइड से देखो इसका कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से किया हमने तो 1 पर आया फिर 2 पर आया और फिर इसका सम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे कि अब इस साइड से करते हैं तो 1 पर आता डोमिनेट कर जाएगा, वैसे तो 1 2 3 पर आएगा तो यहाँ पर ही कट जाता है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है यहाँ पर 3 पर आ रहा है तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 के बाद यहाँ पर 3 पर आता है और 4 पर आता है, तो ये तो वैसे ही कट गया, यहाँ पर 2 आ रहा है यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये तो गलत ही हो गए, तो इसलिए यहाँ पर इसकी करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले तो ब्रोमो वाले की होगी, तो 4 पर ही ब्रोमो, इसको स्मॉल ब्रोमो हो जाएगा, फिर क्लोरो की करेंगे, फिर क्लोरो और उसके बाद में आयोडो की करेंगे, है ना, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली देखना है आपको, और जैसे कि 1 पर आ रहा है क्लोरो तो 1 क्लोरो और 2 पर आ रहा है आयोडो 2 आयोडो, फिर उसके बाद में टोटल कितने कार्बन है वो देखना है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो, कितने हैं 6 कार्बन है ना इसमें, 4 और 5 और 6, तो हेक्सेन। तो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3 और 4 पर था तो 4 पर ब्रोमो, फिर 1 पर क्लोरो, फिर उसके बाद में आयोडो, फिर साइक्लोहेक्सेन,
टोटल 2 पर ही था ना ऐड, तो इसको लिख दिया, और साइक्लिक कंपाउंड था इसलिए साइक्लो लिखा, और हेक्सेन। अब इसको क्लीन करके कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो साइक्लिक और चेन वाले हैं, उनको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने वो लिए नहीं है, तो इसको क्लीन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है ना, इसमें देखते हैं CH2 CH2 और CH3 है ना, तीनों में 3-3 कार्बन है, इस वाली चेन में भी है, इस वाली चेन में। अब सब्स्टिट्यूएंट ये वाली चेन बनेगी क्योंकि रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको देंगे प्रायोरिटी ज़्यादा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले, तो यहाँ पर 1 2 3 कर दिया है ना, तो 1 पर है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी 1 पर प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन होगा, सॉरी, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते करते, तो हो गया। इसके बाद में प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1 पर था प्रोपाइल, मेथ एथ और प्रोप, तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, जैसे कि 4 मेंबर ले लेते हैं एक रिंग, इसमें डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी ले लेते हैं, जैसे CH2 और इधर CH3 कर देते हैं, है ना, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं, तो 1 2 ये मेन चेन हो जाएगी, इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे, या फिर इस साइड करो तो भी 2 ही कार्बन आएंगे मैक्सिमम। तो सब्स्टिट्यूएंट तो यही बनेगा क्योंकि इसमें कार्बन कम है, इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी करते हैं नेमिंग हम। सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे 1 है, इधर 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करी, पूरा इसको कवर करना है बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ना है, इस साइड से नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे तो 1, इसमें 1 पर है मिथाइल, कार्बन कितने हैं 2, तो इथाइल लिखेंगे। इथाइल के बाद में जो मेन चेन है उसकी करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट, उसके बाद में 1 पर है डबल बॉन्ड, तो इन करेंगे, ब्यूट 1 पर है तो इसको लिखेंगे ब्यूटीन कर देंगे वैसे तो, पर लिख सकते हैं 1 इन भी, ये सही रहेगा ज़्यादा, ब्यूट 1 इन। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, जैसे इसमें डबल बॉन्ड इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और सही से लिखती, इधर डबल बॉन्ड इधर कर दिया यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूएंट भी कर देते हैं इस साइड, CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट ही कर देते हैं ना। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे हम सबसे पहले, तो इस साइड से करेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी पास में पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी करते हैं हम यहाँ पर, तो 1 पर है मिथाइल, 1 मिथाइल, अब उसके बाद में साइक्लो हेक्स 1 पर है, हेक्स 1 पर है एक तो, और एक 3 पर है ना, 1 और 3 पर है डाई इन, बस यही होगी इसकी नेमिंग, डाई इन हो जाएगा बस, एंड हेक्स हो गया 1 3 डाई लिख दिया, फिर यहाँ पर चेक कर लेना एक बार, पड़ेगा करना है क्योंकि 1 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, ब्यूट 1 इन।